डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे कि यदि एम और एन क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच की सच दैट एम इज ऑर्थोगोनल टू एन, देन एम प्लस एन जो कि लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच का वो क्लोज्ड है। सब स्पेस है वो क्या है? क्लोज्ड है। ये अपन इस थ्योरम में देखेंगे। तो गिवन आपको है सिंस एम एंड एन are closed linear subspace of a Hilbert space H and M is orthogonal to N. First we show that linear subspace M plus N is closed। ये आपका क्लोज्ड है। क्लोज दिखाने के लिए इसका अपन लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे। तो लेट जेड बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एम प्लस एन। ये लिमिट पॉइंट है तो अपने पास ऐसी सीक्वेंस होगी एम प्लस एन में जो जेड को कन्वर्ट करेगी। देन देयर इज ए सीक्वेंस जेड एन इन एम प्लस एन सच दैट जेड एन कन्वर्ट्स कर रही है जेड को। अपने को कंडीशन दिया हुआ एम is orthogonal to n since given that m is orthogonal to n, so m intersection n is equal to 0 एलिमेंट का सेट। ये अपन पीछे थ्योरम में अपन ने किया है। thus m plus n है is the direct sum of subspaces M and N, and each Zn elements M plus N can be written uniquely in the form Zn equal to Xn plus Yn, where Xn is elements of M and Yn is elements of N। यूनिक रूप से अपन लिख सकते हैं इसको। अब अपन दिखाएंगे कि एक्स-एन और वाई-एन है वो एम और एन में कोसी सीक्वेंस है। नाउ वी शो दैट एक्स-एन एंड वाई-एन आर कोसी सीक्वेंस in M and N respectively। तो कोसी सीक्वेंस दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने ली है कि Zn आपके since और we know that each convergent sequence in a non-linear space है कोसी सीक्वेंस। तो Zn उससे आपके पास क्या आ जाएगी, कोसी सीक्वेंस हो जाएगी M प्लस एन। M प्लस एन में कोसी सीक्वेंस आ जाएगी। Since each convergent sequence in a non-linear space is a कोसी सीक्वेंस, therefore Zn जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है M प्लस एन में वो कोसी सीक्वेंस आ जाएगी। उसकी सहायता से अपन इन दोनों सीक्वेंस को कोसी सीक्वेंस दिखाएंगे।
since each convergent sequence in a non-linear space, linear space is a Cauchy sequence, therefore Zn जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है m प्लस n में Cauchy सीक्वेंस हो जाएगी. Zn इज ए Cauchy सीक्वेंस इन m प्लस n. m प्लस n में क्या हो गई? Cauchy सीक्वेंस आ गई. Cauchy सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन के अनुसार Zm माइनस Zn का नॉर्म स्क्वायर लें तो भी टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट. तो इम्प्लाइज Zn की वैल्यू अपन लिख दें xm प्लस ym. Zn की वैल्यू लिख दें xn प्लस yn का स्क्वायर टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट. तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ xm माइनस xn प्लस ym माइनस yn का नॉर्म स्क्वायर टेंस टू जीरो as m or n tends to infinite. So which implies that norm of xm minus xn का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ ym माइनस yn का स्क्वायर ये टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट. एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट क्यों है ये? सिंस आप देख रहे हैं कि एक्स एम माइनस एक्स एन किसका एलिमेंट्स है? एम का. एंड वाई एम माइनस वाई एन किसका एलिमेंट्स है? एन का. एन का एलिमेंट्स है. और एम और एन कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है. सो बाय पाइथागोरम theorem, norm of xm minus xn plus ym minus yn का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ xm माइनस xn का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ ym माइनस yn का स्क्वायर. इस रिजल्ट को अपन ने यूज किया तो ये आ गया. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ से नॉर्म ऑफ xm माइनस xn का स्क्वायर टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट एंड नॉर्म ऑफ ym माइनस yn टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट. स्क्वायर टेंस टू जीरो है तो ओवरऑल ये भी आपका टेंस टू जीरो आ जाएगा. तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ xm माइनस xn टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट एंड नॉर्म ऑफ ym माइनस yn टेंस टू जीरो एज m और n टेंस टू इनफाइनाइट. तो इम्प्लाइज xn and yn are Cauchy sequence in m and n respectively. m और m क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H के. तो m और n क्या है? कंप्लीट है. कंप्लीट है तो इसके अंदर Cauchy सीक्वेंस कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी. बट m and n are closed linear subspace of a Hilbert space H. So m and n are complete. m and n are complete space. क्योंकि अपन जानते हैं कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ कंप्लीट स्पेस इज
complete, since every closed subspace of a complete space is complete। इस रिजल्ट को अपन ने यूज किया तो एम और एन आपके पास कंप्लीट आ गए, एम और एन कंप्लीट आ गए। कंप्लीट है तो इसके अंदर जो कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। देयरफॉर कोसी सीक्वेंस एक्स एन in M and yn in M or n are convergent so there exist x elements M का and y elements n का such that xn tends to x elements m का and yn tends to y ये elements है n का। तो ये implies कर रहा है x plus y elements है m plus n का, x plus y elements है m plus n का। Now we have z equal to limit n tends to infinite zn, और zn को अपन इस तरह से लिखते हैं लिमिट n tends to infinite xn plus yn। xn means x of a y। ये एलिमेंट्स हो गया m plus n का, तो इम्प्लाइज z एलिमेंट्स है m plus n का। तो m plus n में अपन ने z लिमिट पॉइंट लिया वो इसी का एलिमेंट्स है, तो हेंस m plus n इज क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H। इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि m और n, इस तरह में अपन देखा कि यदि m और n आपके क्या है, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H के, तो और साथ में m इज ऑर्थोगोनल है n के, देन m plus n इज क्लोज्ड। इसको आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट अपन एक छोटी सी थ्योरम और करने से पहले अपन एक रिजल्ट है वो देखने, आपको बताया हुआ भी है। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल और कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बताया था कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ई से एफ है वो कंटिन्यूस है इफ़ एक सीक्वेंस एक्शन है, एक्स को कन्वर्ट कर रही है तो इम्प्लाइज टी एक्शन है, टी एक्स को कन्वर्ट कर रहा है तो टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो फंक्शनल वर्ड्स आपके पास है, डेफिनेशन है कि लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस then a continuous linear transformation from H into C is called continuous linear functional और simple functional on H। तो जहाँ भी आपके पास ये वर्ड्स आएगा फंक्शनल ऑन H मीन्स आपका कि एफ आपका फंक्शनल है ऑन एच, तो मीन्स एफ क्या है
एस से सी के अंदर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एस से सी के अंदर, सी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, में भी रियल नंबर भी हो सकता है, इसमें आपके पास जितने भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होते हैं वो आपके पास है फंक्शनल होते हैं ऑन एच। इसी पर अपन कल थ्योरम करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।